हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूले देखने होते हैं, वो देखो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक। सबसे फर्स्ट इसमें करंट और अल्फा में रिलेशन वो होता है ये अल्फा इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई। ठीक है, सेकंड, अब इनका मतलब लिखा रहा हूं अगर नहीं पता तो। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम फिगर ऑफ मेरिट, डिनोट किया जाता है इसको जी से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई बाई अल्फा, और आई अपॉन अल्फा यहीं से फाइंड कर सकते हो, ये आई अपॉन में अल्फा, इस पूरी टर्म को इधर भेजो, के अपॉन एन बी ए। थर्ड, करंट सेंसिटिविटी, इसको डिनोट किया जाता है आई एस से, और इसका फॉर्मूला होता है इसका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का एकदम उल्टा, अल्फा अपॉन में आई, तो ये हो जाएगा एन बी ए अपॉन के। और फोर्थ, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बाई वी। जिस तरीके से करंट सेंसिटिविटी था अल्फा अपॉन आई, वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी है अल्फा अपॉन में वी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, और अल्फा अपॉन आई इसको लिखा जा सकता है आई एस, करंट सेंसिटिविटी। तो अल्फा अपॉन आई एस अपॉन आर। ठीक है, ये कुछ तुम्हारे चार फॉर्मूले हो चुके। और अल्फा का मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर है उसमें। के का मतलब गैल्वेनोमीटर में जो स्प्रिंग यूज किया उसके लिए कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर टॉर्शन कांस्टेंट, दो नाम होते हैं इसके। और आई मतलब जानते हो करंट, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, और एन नंबर ऑफ टर्न्स। ये सारी बातें तो पता है, ठीक। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पहला सवाल ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। बोला गया ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 into 10 to the power minus 4 meter square and 60 turns is pivoted about one of its vertical side. The coil is in radial, horizontal, magnetic field of 90 Gauss. Find torsion constant if current of 0.2 milliampere produces an angular deflection of 18 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। देखो सिंपल हो जाएगा एकदम फॉर्मूला बेस।
पहले जो जो डेटा गिवन है उसको नोट कर लिया करो, तब जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। एरिया गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 60 टन्स, नंबर ऑफ टन गिवन है 60, is pivoted about one of its vertical side, the coil is in radial horizontal magnetic field की वैल्यू गिवन है B 90 गॉस, बट मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। गॉस को चेंज करोगे टेस्ला में, एक गॉस में होते हैं 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। आगे फाइंड टॉर्शन कांस्टेंट, यानी K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ करंट ऑफ 0.2 मिली एम्पियर को चेंज कर लो एम्पियर में 10⁻³ प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन माने अल्फा 18 डिग्री। तो जस्ट इनमें रिलेशन लिखाया था अभी, बस फॉर्मूला पुट करो, सिंपल आंसर आ जाएगा। अल्फा इक्वल्स NBA/K इंटू I, ठीक है। पुट करो अल्फा 18, नंबर ऑफ टन 60, B मैग्नेटिक फील्ड 90 इंटू 10⁻⁻⁴, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴, K यही तो हमें फाइंड करना है। करंट 0.2 इंटू 10⁻⁻3, बस इसको कैलकुलेट करना है, करंट आ जाएगा 18 5 जा 90, K को इधर ले आओ, 5 6 जा 30, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻3, 4 4 8 और 3 कितना हो गया 11, 5 2 जा 10, पॉइंट है तो 1.0, बस क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10⁻⁻⁹। यूनिट होती है के की न्यूटन मीटर पर डिग्री, एंगल को डिग्री में यूज किया ना हमने, या क्या नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। देखो क्वेश्चन में बोला गया अ मूविंग कॉइल मीटर हैज फॉलोइंग रीडिंग्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, AMCG हैज फॉलोइंग पर्टिकुलर्स माने कुछ डेटा दे रखा है उस मीटर के रिलेटेड, जैसे नंबर ऑफ टर्न गिवन है हमें 24, बोला है एरिया ऑफ कॉइल 20 इंटू 10⁻⁻3, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी B गिवन है 0.2 टेस्ला, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ये गिवन है हम लोगों को 14 ओम। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर बाय 25%, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा है इट इज नॉट इजी टू चेंज A और B, ठीक। तो ये बात ऑब्वियस है, इसको लिख नहीं रहा मैं क्वेश्चन में। इफ इन डूइंग सो, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल increases to 21 ohm is the voltage sensitivity of meter is greater or less than original meter। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, सारा सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। बोला गया
एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें सारा डिटेल हम लोग को गिवन है, उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, उसने पूछा गया इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर बाय 25%। हम लोगों को इस मीटर की करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करना है, तो उसके लिए इसको कोई मेथड बताना है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अल्फा बाई आई यानी कि NBA अपॉन के। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए या तो के की वैल्यू को डिक्रीज करो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, या फिर नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ, या फिर एरिया को बढ़ाओ। ये तीनों तो प्रोपोर्शनल है इसके, इनको बढ़ा दोगे करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, के को कम करोगे करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। उसने बोला है इंडिकेट अ सिंपल वे, सबसे सिंपल वे कौन सा है, तो के चेंज करने का मतलब स्प्रिंग को चेंज करके लगाना, बी चेंज करने का मतलब उस मीटर के अंदर जो मैग्नेट लगी है उन मैग्नेट को चेंज करना, ए चेंज करने का मतलब कॉइल के एरिया को चेंज करना, और सबसे इजी तरीका है नंबर ऑफ टर्न को चेंज करना। उसमें क्या कर दो, कॉइल को और ज्यादा लपेट दो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न चेंज करोगे, कॉइल को और ज्यादा लपेट दोगे, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज। और क्वेश्चन में हिंट भी गिवन था, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में, कि इट इज नॉट इजी टू चेंज ए एंड बी, इस टाइप से लिखा था। और के तो कांस्टेंट होता है, अगर के चेंज करना चाहते हो तो नया स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी चेंज करना आसान नहीं, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल दिया था। के कांस्टेंट होता है, बचा एन। नंबर ऑफ टर्न को अगर इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बट उसने साथ में ये भी लिखा है कि करंट सेंसिटिविटी हम लोगों को 25% इंक्रीज करनी है, तो नंबर ऑफ टर्न को भी 25% इंक्रीज कर दो, करंट सेंसिटिविटी भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 25%, दोनों प्रोपोर्शनल है। ऑन इंक्रीजिंग n by 25%, IS यानी करंट सेंसिटिविटी will also increase by 25%। नंबर ऑफ टर्न 25% बढ़ाने के बाद कितने हो जाएंगे, इसको n डैश लिख दो। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 24, प्लस हमने इसमें 24% ऐड कर दिए, तो 24 का 25%, 24 का 25% कितना हो जाएगा, ये 4 और 6, 24 का 25% होता है 6। हमने क्या बोला, 25% टर्न को बढ़ा दिया, यानी कि 6 टर्न को हमने बढ़ा दिया, 24 पहले से थे, 6 हमने बढ़ा दिए, अब कितने हो गए, 30, बढ़ गई करंट सेंसिटिविटी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ आया। सेकंड पार्ट, इफ इन डूइंग सो, ऐसा करने में द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस 21 ओम हो गया, पहले कितना था 14 ओम, तो जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, वायर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। बोला उसने कि रेजिस्टेंस हो गया 21 ओम। अब बताओ, इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर इज ग्रेटर और लेस देन ओरिजिनल मीटर, ओरिजिनल मीटर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज सेंसिटिविटी बाद वाली क्या कम होगी या फिर ज्यादा होगी, ऐसा उसने पूछा है। तो एक एक करके दोनों निकाल दो। स्टार्टिंग वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होता है अल्फा अपॉन में वी, वी मतलब आई आर, और अल्फा अपॉन आई ये बन गया हमारा पूरा आई एस, यानी कि एन बी ए अपॉन के इंटू आर। अब ध्यान से समझना, देखो इस पूरी वैल्यू को नहीं निकालने वाला मैं, हमसे बस उसने ये पूछा है कि क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी ओरिजिनल से ज्यादा होगी या कम होगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी चेक कर लो किस किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, नंबर ऑफ टर्न चेंज हुआ, बाकी बी ए के ये तीनों वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इनको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए सिर्फ n बाई आर निकाल दो, वी एस इक्वल टू एन बाई आर, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर ओरिजिनल मीटर, यानी स्टार्टिंग में जो था ये v बाई एस, ऐसे कर लो n बाई आर। n नंबर ऑफ टर्न, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ टर्न 24 अपॉन स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस 14। बाद वाले मीटर के लिए फॉर मॉडिफाइड मीटर, मॉडिफाइड मीटर के लिए रेशो चेक कर लो n बाई आर। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 30, रेजिस्टेंस कितना है बाद का 21, 30 बाई 21। अब इनको कैलकुलेट कर लेना, जो बड़ा होगा उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी,
ठीक है, तो ये बनेगा 1.7, नीचे वाला बनेगा 1.4, डिवाइड करना है बस। जब हमने ओरिजिनल मीटर के लिए चेक किया n/r 1.7 है, मॉडिफाइड मीटर के लिए ये n/r 1.4 है, तो जिसके लिए n/r ज्यादा उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला ओरिजिनल मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और यही उसने पूछा था। समझ आया ये? इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। देखो बोला है उसने, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that new resistance becomes twice its initial resistance. By what factor does its voltage sensitivity change? ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बोर्ड में, तो इसको ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में बोला गया हम लोगों से कि एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कितना इंक्रीज करनी है, बाय 50%, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया गया सो दैट न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग के रेजिस्टेंस को डबल किया, रेजिस्टेंस डबल करते ही करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई 50%, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि करंट सेंसिटिविटी में भी चेंज आया, रेजिस्टेंस में भी चेंज आया, ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी चेंज आएगा, तो पूछा कि कितना चेंज आया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल करंट सेंसिटिविटी बाई आर, ये होता है फॉर्मूला। तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस है आर, स्टार्टिंग में करंट सेंसिटिविटी है IS, तो VS कितना हो जाएगा, IS बाई आर, पहली इक्वेशन, इनिशियल कंडीशन है ये। बाद में VS डैश लिख रहा हूं इसको फाइनल वाला, IS डैश अपॉन R डैश, बाद वाले हो गए सारे, वैल्यू पुट करो, R डैश बाद वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ R। करंट सेंसिटिविटी को कितना बढ़ाया, 50%, तो स्टार्टिंग में करंट सेंसिटिविटी थी IS, उसमें हमने ऐड कर दिया उसका 50%, तो 50% ऑफ IS, 50% परसेंट हटाया अपॉन 100 ऑफ IS, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी में उसी का 50% इंक्रीज कर दिया, तो ये बन गई, कैलकुलेट कर लो इसको, ये 2 से कैंसिल हुआ, 1 + 1/2 3/2, और एक 2 नीचे है 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा IS अपॉन R। ये समझ आया? बस क्वेश्चन में यही पूछा था उसने, कितने फैक्टर से वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हुई, तो 3/4 टाइम्स हो गई इनिशियल के, IS अपॉन R, ये तो इनिशियल वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी थी, तो इनिशियल वाली के 3/4 टाइम्स हो गई फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसी में ही तुम लोगों से परसेंटेज चेंज पूछा जा सकता है, वो भी निकलवा देता हूं, परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, जिसका फाइंड करना है परसेंटेज उसको ऊपर लिखो, अपॉन में ओरिजिनल इनटू 100। हमें फाइंड करना है चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी का परसेंट,
तो ऊपर लिखो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ऐसे निकालते हो परसेंटेज। अब बस वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 3/4 IS अपॉन आर। तो IS अपॉन आर को लिख दो VS, इक्वेशन 1 से, यहां से, ठीक है। तो VS डैश इसको लिख सकते हैं 3/4 VS माइनस VS अपॉन VS इंटू 100। VS 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 कॉमन लेके कैंसिल, ऊपर से VS को कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा नीचे से, बचेगा क्या 3/4 माइनस 1 इंटू 100, और 3/4 माइनस 1 होता है माइनस के 1/4 इंटू 100 माइनस 75%, सॉरी 25%, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना चेंज आया, माइनस 25%, यानी चेंज आया 25% का, माइनस साइन इसलिए क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई। क्लियर बात है, नोट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें, 3-4 टाइप के। क्वेश्चन में बोला गया ए गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 millivolt for a full scale deflection, 50 millivolt for full scale deflection of 50 division. Find its voltage sensitivity. ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसी में पूछा गया आगे, व्हाट मस्ट बी रेजिस्टेंस, व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस इफ करंट सेंसिटिविटी is 1 division per माइक्रो एम्पियर। ठीक है, देखो बोला गया एक गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर मैक्सिमम जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों को डिवीजन गिवन है 50 डिवीजन, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर अगर वोल्टेज चेक करें तो 50 मिली वोल्ट आएगा। बेसिकली गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, या तो करंट को मेजर करना, स्मॉल करंट को मेजर करना, या वोल्टेज को मेजर करना। ठीक है, तो बोला गया है कि एक गैल्वेनोमीटर है 50 मिली वोल्ट का वो मेजर कर सकता है मैक्सिमम, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगा, और उसमें 50 ही डिवीजन है। अब पूछा गया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, अल्फा अपॉन वी, अल्फा एंगुलर डिफ्लेक्शन अपॉन में वोल्टेज, वोल्टेज हम लोग को गिवन है 50 मिली वोल्ट, ठीक है, और अल्फा हम लोगों को गिवन है 50 डिवीजन। अल्फा का मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर कितने एंगल से मूव करेगा, या इसी चीज को बता सकते हो नंबर ऑफ डिवीजन के टर्म में। ऐसे सोचो, एक स्केल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 डिवीजन है, और ये कितना एंगल को कवर कर रहे हैं, मान लिया ये कवर कर रहे हैं 60 डिग्री को। तो अल्फा को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो लिख दो कि पॉइंटर ने 60 डिग्री कवर किया, डिग्री में लिख दो, या फिर लिख दो कि पॉइंटर ने 9 10 जितने भी डिवीजन है उनको कवर किया, या तो डिविजन्स की फॉर्म में लिखो या फिर डिग्री की फॉर्म में लिखो, बट यहाँ पे यूनिट पर स्पेसिफाई करना होगा कि तुम लोगों ने किस फॉर्म में लिखा है। देखो जैसे अल्फा हमें गिवन है 50 डिवीजन, तो इसको लिखना होगा तुम्हें ऐसे 50 डिवीजन, शॉर्ट में लिख देना DIV, 50 से 50 कैंसिल, तो 1 डिवीजन पर मिली वोल्ट, यह चूंकि हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी। बात समझ आई ये वाली, ठीक। करंट सेंसिटिविटी देखो,
बोला है व्हाट मस्ट बी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमसे पूछा है इफ करंट सेंसिटिविटी इज 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, करंट सेंसिटिविटी है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला पता है हमें, Vs इक्वल टू IS अपॉन R, तो R पूछा गया तो IS अपॉन V। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने के बहुत रेयर चांस है, ठीक है, तो चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, बट बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ लो, समझने में क्या ही जा रहा है। IS इसकी वैल्यू है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 डिवीजन पर मिली वोल्ट, एक डिवीजन से एक डिवीजन कैंसिल, मिली वोल्ट ऊपर जाएगा 1 मिली वोल्ट और नीचे क्या बचेगा? माइक्रो एम्पियर। 1 मिली वोल्ट माने 10 की पावर -3 और 1 माइक्रो माने 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा -6 ऊपर जाएगा +6 और -3 10 की पावर 3 और रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है? ओम, ठीक है, वोल्टेज अपॉन में करंट, रेजिस्टेंस। समझ आया क्वेश्चन ये वाला? इसको नोट करो, ठीक है, नोट हुआ ये? तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, और उसमें ये देखेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो तब क्या करना होता है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करते रहना और जो आगे का टॉपिक है उसको पढ़ करके आना, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ऑल द बेस्ट।